आशीष और बरकत दे। आमीन। चलिए हम परमेश्वर के कलाम से शुरू करते हैं और हम निकालते हैं मत्ती की पुस्तक, द बुक ऑफ मैथ्यू, और उसका 7 चैप्टर और उसकी 7 और 8 आयत को पढ़ेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से इस वचन का प्रकाश मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, तू धन्य है तेरा ये पवित्र कलाम प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी सामर्थ्य से पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर आता है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जितने भी प्रभु जी अंधेरे में चलते हैं उनके लिए ये रोशनी बन के आता है प्रभु जी। और जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भूखे हैं और पिता परमेश्वर उनके लिए मन्ना बन के आता है प्रभु यीशु मसीह। और जो आत्मिक रीति से प्यासे हैं प्रभु जी, उनके लिए जीवन का जल बन के आता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और जो कठिनाई में है प्रभु जी, उनके लिए प्रभु जी सहारा बन के आता है पिता परमेश्वर। और जो तंगी में है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उनके लिए सामर्थ्य बन के आता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हे प्रभु, ये वचन जब भी आता है परमेश्वर, ये कुछ ना कुछ देके जाता है प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमारी जिंदगी में सदा ये बात रहेगी और है पिता परमेश्वर, इन पवित्र वचनों को कोई इंसान बयान नहीं कर सकता पिता परमेश्वर। किसी में पिता परमेश्वर इतनी काबिलियत नहीं है प्रभु जी कि इन पवित्र वचनों को कोई इंसान बयान कर सके प्रभु जी, और ना कोई इसके प्रकाश को जान सकता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि जब तक पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे रूह का मसा ना हो प्रभु जी, कोई भी इन पवित्र वचनों को नहीं जान सकता पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इससे पहले कि हम इन पवित्र वचनों को बोलें या सुने प्रभु जी या पढ़ें पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरे से मदद मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और एक सहायक जिसका वादा तूने हमें किया है पिता परमेश्वर, कि मैं जाता हूं और तुम्हें एक सहायक देता हूं जो तुम्हें सिखाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, हम सीखने वाले हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, होने दे वो तेरा सहायक पूरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य से यहाँ पर उतरे प्रभु जी। और कलीसिया के आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को तेरे हाथों में देता हूं प्रभु जी, वो तेरे नाम से खुल जाए। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में देता हूं प्रभु जी। मैं बोलने में नाकामयाब हूं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, ना बल है प्रभु जी, कि मैं यहाँ पर खड़ा हो सकूं प्रभु जी। लेकिन पिता परमेश्वर तू सहायता और पिता परमेश्वर मदद मुझे दे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो तू चाहे और जैसा तू पिता परमेश्वर इस कलीसिया को वचन देना चाहे प्रभु जी, वैसा ही मैं बोल सकूं प्रभु जी। मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो प्रभु जी। मुझे टॉपिक देना, आवाज देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर शब्द देना प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर मैं बोल सकूं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। धन्यवाद करते हैं उस यहोवा जिर्रे का, उस परमेश्वर का, जिसने हमें ये दिन दिया। क्योंकि हमने देखा है कि कुछ दिनों से हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा नाजुक हो रहे हैं। इंसान जो है बड़ी जल्दी इस पृथ्वी को छोड़ के जा रहा है, और बहुत सारी खबरें, बहुत सारी न्यूज जो है हम सुन रहे हैं। और हमने बड़े बड़े सामर्थी लोग भी जो हैं वो जमीन से जाते हुए देखे, और बड़े समझदार पढ़े लिखे लोग भी हमने जमीन से जाते हुए देखे। और हम भी जा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब तक परमेश्वर ने हमारा समय इस पृथ्वी पर रखा है, वो समय परमेश्वर के हाथों में है, वो इंसान के हाथों में नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो इंसान के दिन को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है।
जिस तरह परमेश्वर ने हिजकिय्याह नबी की जिंदगी को 15 साल के लिए बढ़ा दिया और परमेश्वर ने उसके 15 सालों को ऐसे बढ़ा दिया एक सेकंड में। सो परमेश्वर के हाथ में है कि परमेश्वर किसको कितना समय दे सकता है और कितना समय उससे ले सकता है। तो सबसे पहले हम सिस्टर का धन्यवाद करते हैं जो और वेलकम करते हैं जो अमृतसर से आप आए हैं और इनके हस्बैंड जो आए हैं, हम इनका भी वेलकम करते हैं कि ये बड़ी दूर से, पता नहीं शायद यहाँ पर कोई काम से सिलसिले में या कैसे आए हैं, लेकिन इन्होंने खुदा के घर को टाइम देना जरूरी समझा। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि इंसानों के पास बिल्कुल समय नहीं है और उनके लिए एक कीमती समय जो है, एक एक सेकंड जो है बड़ा कीमती है, वो अपना वेस्ट नहीं करना चाहते। इसलिए लेकिन धन्य है वो इंसान जो अपना कीमती समय जो है वो यहोवा परमेश्वर को देता है, क्योंकि परमेश्वर फिर उसको समय देता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो समय का पाबंद परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक गांव में गया और उस गांव की सभी बदरूहें जो हैं वो मसीह के सामने आके खड़ी हो गई और कहने लगी कि तू समय से पहले क्यों आ गया। हालेलुया। यीशु मसीह समय से पहले वहां पर चला गया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर जो है वो समय पर भी राज्य करता है। हालेलुया। हमारी पंजाबी में कहावत है कि बड़े से बड़ा जख्म जो होता है समय से भर जाता है। समय जो है वो हर जख्म को भर देता है। समय को एक मेडिसिन के रूप में दर्शाया गया है इस वाक्य में, लेकिन परमेश्वर जो है वो समय का भी परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज जो परमेश्वर हमें टॉपिक देगा वो बड़ा गहरा टॉपिक है। इस बातों को हमने बहुत बार सुना है, पढ़ा भी है, और जब भी हम अपने घर में कोई भी मसीह कैलेंडर या आयत लगाते हैं तो इस आयत को जरूर लगाते हैं। आपने देखा होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इस आयत में जो है ब्लेसिंग है। हालेलुया। जब भी हम नाराज होते हैं, जब भी हम परेशान होते हैं, जब भी हमें किसी चीज की जरूरत होती है, तो इस आयत को जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं या दीवार पे लिखा हुआ देखते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है, हमारे अंदर एक खुशी आ जाती है। खुशी में क्या है कि जब हम इस आयतों को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं तो वो बातें, जो वाक्य जो है वो हमारी जिंदगी में काम करता है। तो इससे पहले कि ये हमारी जिंदगी में काम करे, हम इसको दोबारा फिर पढ़ते हैं। हाँ जी। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। कोई भी इंसान जब तक मांगता नहीं है तब तक उसे मिलता नहीं है। हालेलुया। बच्चा भी जब तक रोता नहीं है मां दूध नहीं देती। हालेलुया। पति जब तक रोटी नहीं मांगता वाइफ रोटी नहीं देती। हालेलुया। मालिक से जब तक सैलरी नहीं मांगी जाती वो सैलरी नहीं देता। हालेलुया। हर चीज मांगनी पड़ती है। हालेलुया। लोग अपने हक के लिए भी लड़ते हैं। हालेलुया। वो कहते हैं ये हमारा हक है, ये हमें मिलना चाहिए। हालेलुया। तो मांगना जो है वो हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। हम सुबह से लेकर रात देर तक सोने तक हम मांगते रहते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, हम परमेश्वर से बरकत मांगते हैं, हम अपने बच्चों से जो है ये मांगते हैं कि वो पढ़े लिखे अच्छा जीवन व्यतीत करें, अपने माँ बाप के हिसाब से चलें। बच्चे ये मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो अगर पूरी जीवन को देखा जाए, ये पूरा जीवन एक मांगने पे टिका हुआ है। हालेलुया। और ये बातें जो हैं वो बहुत गहरी हैं। मैं एक बात जो मैं भूल गया था वो बताना चाहता हूं। भाई रिंकू के साथ मेरी बात हुई थी जो इंग्लैंड में है और उनकी मिसेस के साथ।
तो उनसे जब मेरी बात हुई तो काफी समय तक हमारी वचनों के ऊपर बात चलती रही और उन्होंने सारी कलीसिया को सलाम बोला है, आशीष बोला है, ब्लेसिंग बोला है और उन्होंने कहा है कि आप सब कलीसिया जो है हमें प्रार्थना में याद रखें और हम भी आपको प्रार्थना में याद रखेंगे। तो इसके बदले भी आप सलाम बोल सकते हो एक ऊंची आवाज में कि वहां तक पहुंच जाए। सलाम सलाम। प्रभु आपको आशीष और बरकत। मुझे पता है कि भाई रिंकू और उसकी फैमिली तक ये सलाम पहुंच चुका है और उन्होंने बड़ी खुशी से इस सलाम को कबूल कर लिया है। और हम अपनी टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। मांगने के बारे में हमने बहुत बार जो है बात की है, वचन लिया है, सुना है। आज हम बात करेंगे ढूंढने के ऊपर। हालेलुया। इंसान जो है वो ढूंढने के ऊपर भी खड़ा है। हालेलुया। एक इंसान जो है वो क्या क्या ढूंढता है इस पृथ्वी पर। हालेलुया। जब इंसान पैदा होता है सबसे पहले वो अपनी मां को ढूंढता है। हालेलुया। फिर पिता को ढूंढता है, वो अपने घर को ढूंढता है, फिर अपनी जॉब को ढूंढता है, वो अपनी स्टडी को ढूंढता है, अपनी खुशियां ढूंढता है, अपना नया घर बनाने को ढूंढता है। वो इस पूरी पृथ्वी पर कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है और ढूंढता ढूंढता इस जमीन से चला जाता है। ऐसा ही है ना। हमारा ढूंढना जो है बहुत सारी बातों से जुड़ा हुआ है। जो परेशान रहते हैं वो खुशी ढूंढने के लिए कभी पहाड़ों में जाते हैं, कभी शादियों में जाते हैं, कभी पिक्चर देखने जाते हैं, कभी बहुत सारी ऐसी जगहों पे वो खुशी ढूंढने जाते हैं। कई लोग पैसा ढूंढने जाते हैं, वो ड्यूटी करते हैं, बिजनेस करते हैं, बाहरले देशों में जाते हैं, दिन पर रात मरते हैं कि घर के लिए कुछ पैसा कमा ले। हालेलुया। कुछ लोग जो है वो सेहत ढूंढने जाते हैं। हालेलुया। उनके पास पैसा भी है, खुशी भी है, लेकिन सेहत नहीं है। तो वो सुबह होते हैं, वो अपनी सेहत को ढूंढने जाते हैं, दौड़ते हैं, खाने का ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पूरे टाइम पे मेडिसिन लेते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं। हालेलुया। कई लोग सुंदरता को ढूंढने जाते हैं, सुंदरता को ढूंढने जाते हैं। चेहरे पे दाग है, चेहरे पे झुर्रियां है, चेहरा मुरझाया हुआ है, तो वो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, बड़े बड़े ऐसी जगहों पे जाते हैं कि उसके चेहरे में सुंदरता आ जाए। तो इंसान जो है कहीं ना कहीं ढूंढने के ऊपर भी कनेक्ट है। लेकिन आज जो हम कुछ चीजों को देखेंगे वो कुछ अलग ढूंढना है। हालेलुया। एक तो हम इस संसार की वस्तुओं को ढूंढते हैं, अपनी खुशियों को ढूंढते हैं, अपने जीवन को ढूंढते हैं, अपनी उन्नति तरक्की को ढूंढते हैं। एक होता है परमेश्वर को ढूंढना, आत्मिक चीज को ढूंढना। हालेलुया। चलिए हम एक मनुष्य मिलते हैं जो कुछ ढूंढ रहा है। हम निकालते हैं पहला शमूएल, उसका 9 चैप्टर। आपको पता है यीशु नासरी ने भी कहा था कि मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूं। आज हम ढूंढने पे बात करेंगे। हम निकालेंगे पहला शमूएल उसका 9 चैप्टर। अगर किसी को जल्दी मिल गया है तो वो प्लीज सफा नंबर बोल दीजिए, पंजाबी और हिंदी का। पंजाबी का 402 है, हिंदी का 337 निकाले सभी ने? कोई रह गया? ठीक है जी, शुरू करते हैं। शुरू तो भाई। हाँ जी। बिन्यामीन के गोत्र में से कीश नाम का एक पुरुष था। अब देखिए बिन्यामीन के गोत्र के बारे में तो हम जानते हैं। बिन्यामीन किसका बेटा था? याकूब के 12 बेटों में से सबसे छोटा बेटा बिन्यामीन था। अब बिन्यामीन जो है उसके वंश में से, उसकी जात में से एक मनुष्य था जिसका नाम क्या था? कीश। हाँ जी। जो पी के पुत्र, बकोरत का परपोता, हाँ जी, और सरोर का पोता, हाँ जी, और ये बेल का पुत्र था। देखिए कितने दादा परदादा आ गए। हालेलुया। हमें अपने दादा तक पता है, जब शायद ज्यादा से ज्यादा उसके दादा तक। यहां पर कितने दादा परदादा जो हैं लिखे हुए हैं। हालेलुया। तो यहां पर लिखा हुआ कि उसका ये बेटा था, उसका पोता था, उसका पोता था।
आखिर में जो आयत लिखी हुई है उस पर ध्यान देंगे। हाँ जी, अबीएल का पुत्र था, हाँ जी, वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र हाँ जी। और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। वह शक्तिशाली था और शूरमा था। समझ रहे बात को? अब जिस आदमी के बारे में ये पूरा चैप्टर लिखा गया है, अब बात उस पर पहुंचती है। किसके ऊपर पढ़ेंगे? उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था। हाँ, अब शाऊल जो था, उसका पिता जो था वो क्या था? सूरवीर था और शक्तिशाली। हालेलुया, मतलब वो तगड़ा था। अब उसका जो बेटा था उसका नाम क्या था? शाऊल। अब हम शाऊल पर रुकेंगे। ये पूरा चैप्टर शाऊल के लिए बोला गया हुआ है। हालेलुया। शाऊल को हम जानते हैं जो कि बिन्यामीन गोत्र में से था। हालेलुया। और शाऊल जो था ये भी सामर्थी था, तकड़ा था, बलवान था। हालेलुया। पढ़ेंगे। जो सुंदर था, वह सुंदर था। हाँ जी। और इजराइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। इजराइलियों में कोई भी उससे बढ़कर, समझ रहे बात को? पूरा इजराइल देश जो था उसमें से अगर कोई सुंदर मनुष्य ढूंढना हो तो सिर्फ कौन था? शाऊल था। हालेलुया। अब उसको सुंदरता ढूंढनी जरूरी नहीं है क्योंकि इसके पास पहले से है। हालेलुया। धन ढूंढने की जरूरत नहीं है, धन इसके पास पहले ही है। हालेलुया। ताकत ढूंढने की जरूरत नहीं है, ताकत इसके पास पहले ही है। अब धन है तो अब खुशी की कोई कमी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि इंसान को क्या चाहिए? धन, खाना, घर। हालेलुया। जिसको वो खुशी मानता है। हालेलुया। लेकिन इसकी कुछ अलग चीज गुम हुई है। हालेलुया। ना तो उसका धन गुम हुआ, ना इसकी खुशी गुम हुई है, ना इसकी सुंदरता गुम हुई है, ना इसके कोई और चीज। लेकिन इसकी जो चीज गुम हुई है उस पर ध्यान दीजिए। पढ़ेंगे। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे तक हिदाते थे। वो इतना ज्यादा लंबा मनुष्य था कि दूसरे लोग जो थे वो उसके सिर्फ कांधे तक ही आते थे, यहां तक की। हालेलुया। तो वो इतना लंबा था, सुंदर था, लंबा था, तो सुशील था, धनी था। हालेलुया। सब चीजें थी उसके पास। पर जब शाऊल के पिता कीश की गदियां खो गई। अब कहा क्या खोया है? गदियां। गदियां। हालेलुया। धनी है मनुष्य। हालेलुया। धनवान है, सुंदर है, सुशील है, कद काठ बहुत है। हालेलुया। लेकिन कुछ चीज जो है वो गुम हो गई है। गुम क्या हुआ है? बर्तन गुम नहीं हुए, गाड़ी गुम नहीं है, घोड़े गुम नहीं हुए, धन गुम नहीं हुआ, बाप गुम नहीं हुआ, मां गुम नहीं हुई, बच्चे गुम नहीं हुए। हालेलुया। कोई दोस्त गुम नहीं हुआ। गुम क्या हुआ है? गदियां गुम हुई है। हालेलुया। अब इसके अंदर बहुत बड़ा प्रकाश है जो परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। आपने इस वाक्य को बहुत बार पढ़ा होगा। हालेलुया। दाऊद का क्या गुम हुआ था पता है आपको? दाऊद की भेड़ें गुम हुई। हालेलुया। और इसकी गदियां। हालेलुया। पढ़ेंगे। तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा। तब कीश जो इसका पिता था उसने कहा शाऊल से, क्या कहा? पढ़ेंगे। एक सेवक को अपने साथ ले जा। सिर्फ एक सेवक को अपने साथ लेके जा। अब गुम क्या हुआ है? और परमेश्वर ने क्या कहा है? ढूंढो तो तुम्हें, इस बात पर रहना आप। हालेलुया। हमारा टॉपिक ये है, ढूंढोगे तो तुम मिलोगे। हालेलुया। अगर ये बंदा ढूंढने ना जाता तो शायद ना मिलता। हालेलुया। अगर आपका कुछ गुम हुआ है, खुशी गुम हुई है, घर में गरीबी, कुछ शांति गुम हुई है, कुछ भी गुम हुआ है, अगर आप सिर्फ बैठे हुए हो, आप ढूंढ नहीं रहे हो, तो वो वापस लौट के नहीं आएगी। हालेलुया। आपको ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। समझ रहे बात को? परमेश्वर ने हमें ढूंढने के लिए कहा हुआ है। हालेलुया। बैठने के लिए नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा है तुम्हारा कुछ भी गुम हो गया है तो उसको ढूंढना है। हालेलुया। हमारा जीवन जो है ढूंढने के ऊपर रुका हुआ है, खड़ा हुआ है। हालेलुया। तो हमें ढूंढना है कि हमारा क्या गुम हुआ है। हालेलुया। अब हम सोचेंगे हमारा तो कुछ गुम हुआ ही नहीं है। हालेलुया। हमारे पास तो सब कुछ है। हालेलुया। अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं, अच्छी जॉब है, सब कुछ है। कहीं आपका प्रेम तो नहीं गुम हो गया? कहीं आपकी शांति तो नहीं गुम होगी? कहीं आपका परमेश्वर के साथ वाला रिश्ता तो नहीं गुम हो गया? हालेलुया। कुछ तो गुम हुआ है ना जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। हालेलुया। यहां पर एक
कुछ दिन पहले मैं गाड़ी ठीक करवाने गया। मेरी गाड़ी जो है वो किसी वजह से खराब हो गई, तो मैं ठीक करवाने गया। मेरे पास 1000 रुपया था और मैं गाड़ी ठीक करवाने गया। जब मैं उसको पैसे निकाल कर देने लगा तो उसमें से 500 निकला। 500 पता नहीं कहां गुम हो गया। अब 500 गुम हो गया है तो मैं तो अपनी सब जगह ढूंढ रहा था उसको। हालेलुया, ढूंढ रहा, सब जेबों को मैंने चेक किया, गाड़ी को चेक किया। मैं सोच रहा हूं कहां गिरा कहां गिरा कहां गिरा। मैं ढूंढ रहा था, क्यों? क्योंकि उसकी मुझे जरूरत थी। हालेलुया, अगर मुझे जरूरत ना होती तो मैं ना ढूंढता। हम उस चीज को ढूंढते हैं जिसकी हमें जरूरत है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है हम उसको नहीं ढूंढते। हालेलुया। अब यहां पर इस मनुष्य का जो गुम हुआ है वो ज्यादा जरूरी चीज नहीं थी। हालेलुया। उस समय में गधे घोड़े गाड़ियां ये तो नॉर्मल थी। हालेलुया। लेकिन उसने अपने एक सूरवीर बेटे को भेजा है जंगल में। हालेलुया, उसको ढूंढने के लिए। हालेलुया। अब धनी मनुष्य है, अगर गुम गया कोई बात नहीं, नया ले आओ। हालेलुया। हम तो ज्यादातर ऐसे ही करते हैं, फोन गुम गया कोई बात नहीं, नया ले लेंगे, थोड़ा टाइम ढूंढेंगे शायद। हालेलुया। लेकिन इस मनुष्य ने उसके लिए जोर दिया कि ना, ढूंढ के लेके आओ। हालेलुया। इसका मतलब यह था कि उसके लिए जरूरी हिस्सा था, उसके लिए ये चीज जरूरी थी। हालेलुया। हालांकि गधे की वैल्यू की ज्यादा नहीं होती। हालेलुया, समझ रहे बात को? आपकी चप्पल गुम हो जाए आप ज्यादा नहीं ढूंढोगे। हालेलुया, थोड़ा टाइम ढूंढोगे, मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो हालेलुया कोई बात नहीं, नहीं ले लेंगे। यहां पर इसके लिए बेशक इसके घर में और भी बहुत सारा पैसा धन दौलत और भी बहुत सारे जीव जंतु जानवर हैं, लेकिन फिर भी ढूंढने के लिए अपने प्रिय पुत्र को भेजा जो सूरवीर है, धनी है, सामर्थी है। हालेलुया। और उससे कहा एक सिर्फ ओनली 1% को अपने साथ लेके जा। हालेलुया। तो वो साथ लेकर जाता है। पढ़ेंगे। और गधियों को ढूंढ ला तब वह प्रेम के पहाड़ों देश और शलीशा देश होते हुए गया। देखिए, अब यहां पर आसपास नहीं गुम हुई, इसका मतलब है वो देश बदलता रहा। हालेलुया। ढूंढने कहां जा रहा है? वो पहाड़ी देश, एप्रम के पहाड़ी इलाकों को ढूंढने जा रहा है। हालेलुया। और गधियां जो है वो गुम कहां होगी? साथ नजदीक ही गुम हुई होगी, इतनी दूर कौन भेजता है भाई। हालेलुया। अब सबसे पहले ये गुम हुई कैसे? हालेलुया, गुम हुई कैसे? और दूसरी बात, ये इतनी जरूरी क्यों है? हालेलुया। इस पर बात थोड़ा सा हम गहराई में जाकर करेंगे। ये परमेश्वर ने क्यों वाक्य को लिखाया कि अगर ये चीज गुम हुई है, हमारे इंसानों की कोई ना कोई तो जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं बहुत कुछ गुम हुआ होगा, और कुछ चीजें हमें मिली होंगी, कुछ चीजें नहीं मिली होंगी। हालेलुया। लेकिन अगर इस बंदे की ये चीज गुम हुई है तो इसका मतलब यह है कि इसको इस चीजों से बहुत ज्यादा प्रेम था। पिता ने कहा ढूंढ के लेके आ। हालेलुया। अब पुत्र जो है वो ढूंढने जा रहा है। हालेलुया। अपने पिता को, अपने महल को, अपने सब कामों को छोड़कर वो सिर्फ एक साधारण चीजों को ढूंढने जा रहा है। हालेलुया। लेकिन इस साधारण चीजों को गुम किसने करवाया और क्यों करवाया और क्या मकसद? हालेलुया। ये आगे जाके पता चलेगा आपको जब इस चैप्टर को पूरा पढ़ते जाओगे। पढ़ेंगे। होते हुए गया परंतु उन्हें ना पाया। तब वह शलीम नामक देश भी होकर गया। अब देखिए, देश बदल रहा है। हालेलुया। गलियां भी देखो, इंसान का कोई चीज गुम हो जाए, अगर किसी को मिल जाए, रुकिए, अगर उसके दिल में दया है, समझिए बात को, अगर उसके दिल में दया है तो वो आपको लौटा देगा। हालेलुया। अगर दिल में पाप है, हालेलुया, तो वो नहीं लौटाएगा, चाहे पड़ोस वाले ने चोरी किया हो। हालेलुया। दया वाले में अगर दया है तो वो आपको लौटा कर जाएगा, ढूंढेगा आपको। हालेलुया। अब ये बंदे जो हैं वो गली गली, नगर नगर, शहर शहर, देश देश ढूंढ रहे हैं कि कहीं हमारी गधियां जो हैं
गुम हुई हैं उसको हम ढूंढे। हालेलुया। और जाते जाते वो एक ऐसे नगर में, एक ऐसे देश में चले जाते हैं, पढ़ेंगे। तब वह शालिम नामक देश में होकर गया और वहां भी न पाए, वहां भी नहीं मिली। हालेलुया। आगे फिर बिन्यामीन के देश में गया, फिर बिन्यामीन के देश में गया, परंतु गदहियां न मिली। फिर भी नहीं मिली। जब वह सूफ नामक देश में आए, जब वो सूग नाम देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, हाँ जी, आ हम लौट चलें, हम लौट चलें। ऐसा न हो कि मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। लास्ट में क्या हुआ? ढूंढा इन्होंने, पूरी शिद्दत से ढूंढा। हालेलुया। और ढूंढते ढूंढते नगर से नगर, देश से देश, और बहुत आगे निकल गए। और अंत में कहने लगे, ऐसा ना हो कि हमारा पिता जो है वो इस वजह से परेशान हो रहा है कि गदहियां गुम हो गई हैं, और उसका मन हमारे लिए चिंतित हो जाए कि कहीं उनको ये ना लगे कि हमारे बच्चे गुम हो गए। फिर वो और बंदे भेजे उसको ढूंढने के लिए, फिर वो गुम हो जाएंगे। हालेलुया। ऐसा तो काम सारा गड़बड़ा जाएगा। हालेलुया। लेकिन आगे जो चैप्टर शुरू होने जा रहा है, हालेलुया, अब आपके दिल में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, मुझे पता है। आगे जो चैप्टर चल रहा है आपका शुरू होगा, उसमें आपको सारे सवालों के जवाब मिले हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है। हालेलुया। सुन, रुक, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है। हाँ जी। जिसका बड़ा आदर मान होता है, जिसका आदर है, मान है, बहुत ज्यादा उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता है। हाँ जी। और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरे हुए नहीं रहता। हाँ जी। अब हम उधर चले, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए। हाँ जी। कि किधर जाएं। अब देखिए सवाल क्या है। सवाल पहुंचा है एक सेवक के पास। सेवक के पास इस चर्चा को लेकर जाया गया कि भाई इस नगर में, इस देश में एक सेवक रहता है जिसकी बात परमेश्वर सुनता है, और परमेश्वर उसको बताता है कि किस आदमी को कौन से मार्ग पे चलाना है, किस आदमी को कौन से मार्ग पे चलाना है। उसने कहा हम शमूएल के पास चलते हैं। उसका नाम शमूएल था। हालेलुया। शमूएल जो था वो परमेश्वर का नबी था। अब ये बंदा जो है उसको, शाऊल को, जो कि हट्टा कट्टा नौजवान और सामर्थी था, उसको लेकर शमूएल के पास जा रहा है। हालेलुया। किस सिलसिले में? कि हमारे गधे गुम हो गए। पढ़ेंगे। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें? देख, हमारी थैलियों में की रोटी चूक गई। हाँ जी। और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं। हाँ जी। जो हम परमेश्वर के उस जन को दें। देखिए, अब देखिए आप परमेश्वर के पास कब पहुंचते हो। हालेलुया। इन लोगों ने अपने उस गुम हुई चीज को ढूंढने के लिए अपनी सारी संपत्ति लगा दी। हालेलुया। अब एक ऑप्शन थी परमेश्वर का जन। अब इनके अंदर ये भावना है कि परमेश्वर को जन से मिलने के लिए, उसका आदर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसके पास लेके जाना होगा। हालेलुया। हम ये नहीं कर सकते कि परमेश्वर का जन जो है उससे हम काम निकलवा लें और उसको कुछ भी ना दें। हालेलुया। ये गलत बात है। उसने कहा हमारी रोटियां भी सूख चुकी हैं, अब कुछ भी नहीं हमारे पास जो हम कर सके। हालेलुया। तो अंत में क्या होता है, वो फैसला लेते हैं। पढ़ेंगे। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा, मेरे पास तो एक शेकेल चांदी की चौथाई है। हाँ जी। वही पे मैं परमेश्वर के जन को दूंगा। हाँ जी। कि वह हमको बताए कि किधर जाएं। हाँ जी। पूर्व काल में तो इज़राइल में जब कोई परमेश्वर के प्रशंसा करने जाता तब वह ऐसा कहता था। हाँ जी। चलो हम दर्शी के पास चलें, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है, हाँ जी, वही पूर्व काल के दर्शी कहलाता है। देखिए, अब इसने कहा मेरे पास कुछ चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के हैं जिससे हम उस नबी को दे सकते हैं, क्योंकि वह एक दर्शी है। दर्शी समझते हो? जो दर्शन देखता है, जो गुम हुई चीजों को, गुम हुई वस्तुओं को ढूंढता है। हालेलुया। आज भी लोग मिलेंगे आपको। हालेलुया। आपका पैसा, धन दौलत या कुछ गुम हो गया है, आप दर्शियों के पास जाते हो और पैसे देते हो और कहते हो ढूंढ के बता हमारा ये चीज कहाँ है। हालेलुया। तो वो ढूंढते हैं, पैसे लेते हैं, वो ढूंढते हैं। तब भी उनकी सोच में, विचार में ये बातें थी। हालेलुया। कि हम
उसके पास कुछ पैसे देकर इस बात को सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां पर रुकना होगा थोड़ा सा। अब आपको आत्मिक हिस्से में लेके जा रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। अब हम जरूरी नहीं है कि जो ढूंढ रहे हैं वो ही हमें मिले। समझ रहे बात को? परमेश्वर हमें उससे अधिक देना चाहता है। हालेलुया। हम क्या ढूंढ रहे हैं और परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है। हालेलुया। दाऊद का ढूंढना था कि दाऊद चाहता था कि मैं सिर्फ अपनी भेड़ों को बढ़ा लूं। हालेलुया। बस मेरी इतनी तक गुजारिश है। हालेलुया। भी अगर मेरे पास 100 भेड़े हैं तो परमेश्वर मुझे इतनी आशीष दे दे, इतनी मुझे सामर्थ्य दे दे, इतना मुझ पर दया कर दे कि 100 से मेरे पास 500 हो जाए। हालेलुया। इससे ज्यादा वो नहीं चाहता था, इससे ज्यादा वो मांगना नहीं चाहता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसको भेड़े नहीं, हालेलुया, परमेश्वर उसको राजा बनाने के बारे में सोच रहा था। हालेलुया। पतरस कहता है प्रभु मेरा सिर्फ थोड़ी सी मच्छियों में सर जाएगा, मेरे को कुछ मच्छियां चाहिए, कुछ मछलियां ऐसे मुझे मिल जाए जिससे मेरा घर का गुजारा चल जाए। परमेश्वर कहता है तेरे जाल में कितनी मछलियां आई हैं? उसने कहा जाल भर गए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यहां तक भी नहीं है। हालेलुया। उसने कहा इससे भी अधिक। हालेलुया। उसने कहा प्रभु इससे अधिक क्या होगा? परमेश्वर ने कहा इससे अधिक तू मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा। हालेलुया। वो जो ढूंढ रहा था वो नहीं देगा परमेश्वर, जो आप ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलेगा, जो परमेश्वर देना चाहता है वो आपको देगा। हालेलुया। परमेश्वर का ये सिस्टम है। हालेलुया। वो आपकी सोच से, वो आपके रुतबे से, वो आपकी विचार से ज्यादा आपको देना चाहता है। हालेलुया। मूसा और जलती हुई झाड़ियों के पास पता क्यों गया? हालेलुया। वो ढूंढना चाहता था, वो देखना चाहता था कि मैंने बहुत सारी आग देखी है। हालेलुया। बहुत सारी आग, उसने चूल्हे में भी आग देखी हुई थी, उसने मिस्र के अंदर जो आग जलाई जाती है वो भी देखी हुई थी, उसने दिए के अंदर जो आग होती है वो भी देखी हुई थी, उसने सब आगों के बारे में पूरा विचार मशवरा किया हुआ था। लेकिन परमेश्वर जो उसे आग दिखा रहा था, हालेलुया, उसने कहा है आग तो जल रही है लेकिन झाड़ी भस्म नहीं हो रही। हालेलुया। समझ रहे बात को? मूसा क्या देख रहा था? मूसा उस आग को इतना ज्यादा अंदर से देख रहा था, इतना ज्यादा गहराई से देख रहा था। उसने कहा आग तो जल रही है ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो झाड़ी है वो भस्म क्यों नहीं हो रही? हालेलुया। वही मूसा जब परमेश्वर उसको सरा दे देता है, जब परमेश्वर उसके हाथ में लाठी दे देता है, पूरी सामर्थ्य देता है, वही मूसा अपने इन शब्दों को बदल देता है और कहता है कि यहोवा परमेश्वर एक भयानक आग है। हालेलुया। वो भस्म करने वाली क्या है? भस्म करने वाली। किसने लिखा था ये? वो भस्म करने वाली। लेकिन जब वो देख रहा था तब भस्म नहीं हो रहा था। हालेलुया। समझ रहे बात को? वो किस भस्म के बारे में बात कर रहा था? हालेलुया। वो हमारे गुनाहों को भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। मूसा को देख रहा था कि आग जल रही है लेकिन झाड़ी भस्म नहीं हो रही। हालेलुया। वही मूसा जब परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर का सब कुछ लेकर आगे निकलता है और परमेश्वर कहता है मूसा बड़े ध्यान से लिख। क्या लिखना है उसने? कि मैं एक जलाली आग हूं। हालेलुया। और मैं भस्म करने वाली आग हूं। हालेलुया। समझ रहे बात को? एक सिवा जलता है ना, सिवा। सिवा किसको बोलते हैं? जब एक इंसान मर जाता है तो उसको, उसकी बॉडी को एक उसमें डाल दिया जाता है, आग में। हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है, शायद और भी बहुत सारे देशों की होगी। हालेलुया। कुछ लोग दफनाते हैं, कुछ लोग पानी में बहा देते हैं, कुछ लोग वैसे बॉडी को फेंक देते हैं। अलग धर्म का अलग अलग सिस्टम। लेकिन जो आग में जलाते हैं, आप देख लेना, आग जो है कितनी आग होती है, कितनी लक्कड़ डालते हैं, कितना तेल डालते हैं, कितना घी डालते हैं उसके अंदर। हालेलुया। वो उसके शरीर को जला देता है, उसके बालों को जला देता है, उसके अंगों को जला देता है, उसकी नसों को जला देता है, लेकिन उसकी हड्डियों को भस्म नहीं कर पाता। हालेलुया। और परमेश्वर हड्डियों को भी भस्म करने वाली आग। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब सदोम और अमूरा के ऊपर परमेश्वर ने आग बरसाई, हालेलुया, और जब लूत बहुत दिनों के बाद उस नगर की तरफ दोबारा परता तो उसने देखा कि वहां पर उसको राख के सिवाय कुछ नहीं मिला। हालेलुया। क्या मिला? सिर्फ राख। उन सब नगर के लोगों की हड्डियां तक परमेश्वर ने गला दी। हालेलुया। वो भस्म करने वाली आग है। वो क्रोध उसका इतना ज्यादा बड़े लेवल पे है। हालेलुया। जो हम चाहते हैं
और जो हमारी इच्छा है उससे अधिक वो देना चाहता है। हालेलुया। हम क्या ढूंढ रहे हैं और परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है। हालेलुया। हम इस कलीसिया में आकर क्या ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। क्या ढूंढ रहे हैं हम इस कलीसिया में आकर क्या ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। और वो परमेश्वर मिलेगा भी आपको और अपना रूह का मजा भी आपको देगा। हालेलुया। समझ रहे हो बात को। जो ढूंढ रहे हैं वो तो मिलेगा मिलेगा, उसके साथ में भी आपको बहुत कुछ और देके जाएगा वो। हालेलुया। यीशु नासरी कहता है मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूं। हालेलुया। उसने खोई हुई भेड़ों को भी ढूंढा और बाहर जो उसकी बाड़े की भेड़ें नहीं थी वो भी उसका शब्द सुनकर उस बाड़े के अंदर आ गई। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर जो चाहता है, परमेश्वर जो करता है, परमेश्वर की जो प्लानिंग है वो इंसान के विचारों से अलग है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत दूर तक सोचता है। हालेलुया। आगे देखते हैं क्या हुआ। तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा तूने भला कहा, तूने भला कहा, हम चलें। चलें। अत्यंत वह उस नगर को चले जहां परमेश्वर का जन था। अब देखिए, अब उनके हालेलुया, अब उनकी सोच विचार उसका ढूंढना चेंज हो गया। समझ रहे बात को। हालेलुया। क्या था उसने कहा उसके दास ने कि हमें पता चला है, मुझे ज्ञान इस बात का कि इस नगर में एक भविष्यवक्ता रहता है। किस घर में रहता है, किस गली में रहता है, किस मोहल्ले में रहता है नहीं पता। हालेलुया। इतना पता है कि इस नगर में, इस देश में रहता है। हालेलुया। समझ रहे बात को। अब ढूंढ क्या रहे थे और अब ढूंढना क्या हो गया। हालेलुया। समझ रहे बात को। आप आज इस कलीसिया में आए हो। हालेलुया। आप पता नहीं क्या ढूंढ कर आए हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको क्या देकर जाएगा। हालेलुया। शायद यहां पर आप खुशियां ढूंढने आओ, शायद यहां पर आप अपनी बरकत ढूंढने आओ, शायद यहां पर आप अपनी शिफा को ढूंढने आओ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो देना चाहता है वो देके जाएगा। हालेलुया। पौलुस कहता है प्रभु मैंने 3 बार प्रार्थना की, मैं ढूंढ रहा हूं मैं अपनी शिफा को। हालेलुया। परमेश्वर कहता है नहीं, मेरा अनुग्रह बहुत ज्यादा है। हालेलुया। तू जो ढूंढ रहा है, तू जो मांग रहा है, तू जो कह रहा है उससे अधिक मेरा है। हालेलुया। मैं जो देने जा रहा हूं तू उसके बारे में सोच विचार भी नहीं कर सकता। हालेलुया। मूसा कहता है मेरे पास भेड़े हैं प्रभु, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल सुखी और आनंद से रह रहा हूं। हालेलुया। 50-60 भेड़े हैं, आनंद से खाऊंगा, पी रहा हूं, सो रहा हूं, बच्चे हैं, सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, इतना मत सोच, लेकिन जो मैं तेरे को दे रहा हूं, जो मैं तुझसे करवाने जा रहा हूं, जो तुझके बारे में मैंने सोच रखा है, हालेलुया, वो इससे भी अधिक है। हालेलुया। हालेलुया। आप आए हो थोड़ा लेकर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर देने जा रहा है अधिक। हालेलुया। आप ढूंढ रहे हो सिर्फ घर की खुशी। हालेलुया। परमेश्वर पूरे नगर की खुशी आपके अंदर दे रहा है। हालेलुया। ओहो, परमेश्वर का देना और इंसान का मांगना कितना फर्क है। हालेलुया। हम ढूंढ क्या रहे हैं और मिल क्या रहे हैं। हालेलुया। दाऊद क्या ढूंढ रहा और राजा मिला। हालेलुया। दाऊद ढूंढ रहा था भेड़ों को, वो राजा बन गया। हालेलुया। मूसा ढूंढ रहा था मैं राजा बनूंगा फिरौन का एक दिन। हालेलुया। वो भेड़ों का चरवाहा बन गया। हालेलुया। पतरस ढूंढ रहा था कुछ मछलियां। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसको मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बना दिया। हालेलुया। मत्ती कहता है मैं चुंगी लेकर 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 बहुत सारे लोगों के ऊपर अपना एक बड़ा नाम बनाऊंगा। लेकिन परमेश्वर कहता है मत्ती तू ऐसे नहीं चलेगा। हालेलुया। तेरे लिए कुछ इससे भी बड़ा है। हालेलुया। सिर्फ तेरे नगर के लोग, तेरे गांव के लोग, तेरे शहर के लोग ही तुझे जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं पूरी दुनिया तुझे जाने। हालेलुया। पूरी दुनिया तुझे पढ़े। हालेलुया। और पूरी दुनिया तेरी अध्याय को खोले। हालेलुया। और पूरी दुनिया मत्ती चैप्टर को खोले और उसकी 7 वर्ष से और 7 वर्ष को पढ़े। हालेलुया। जिसमें लिखा हुआ मत्ती ने जोर जोर चिल्लाकर मांगो तो तुम्हें दे दिया जाएगा। हालेलुया। ढूंढोगे तो तुम मिलेगा। हालेलुया।
खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। हालेलुया। ये सब बातें मत्ती ने करके देखी है। उसने ढूंढा, हालेलुया। वो पहले ढूंढ रहा था किसने कर्ज नहीं दिया, किसने कर नहीं दिया, किसने नहीं दिया। हालेलुया। वो रोज एक चिट्ठी बनाता, वो रोज एक फाइल बनाता और उस फाइल को लेकर जाकर राजा के सामने, जाजक के सामने जाकर रखता और बोलता, इस गांव के इन लोगों ने कर नहीं दिया, इन लोगों ने काम दिया, इन लोगों ने भर दिया, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, इन लोगों को सजा नहीं मिलती। हालेलुया। वो ढूंढ रहा था जो कर नहीं दे रहे थे। हालेलुया। ओहो, लेकिन उसको एक ऐसा कर देने वाला मिल गया। हालेलुया। ओहो, बाइबल कहती है यीशु नासरी जब उसके सामने खड़ा, उसने कहा मत्ती क्या ढूंढ रहा है? उसने कहा हमारे गांव के कुछ लोग हैं जो कर को चोरी कर रहे हैं। हालेलुया। कर समझते हो मैं किस बात के बारे में बात कर रहा हूँ? चुंगी के बारे में बात कर रहा हूँ, टैक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। हालेलुया। उसने कहा प्रभु मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, पतरस, यूहन्ना, याकूब और भी बहुत सारे लोग जो हैं उनके नाम मेंशन है जो कर नहीं दे पा रहे, जिन्होंने लोन लिया है वापस रिटर्न नहीं कर पा रहे, उनके सब चीजें जो है वो जब्त कर ली जाए, उनको जेल में डाल दिया जाएगा, उनके ऊपर जे 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 जे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है मत्ती जब राजा ही तेरे सामने खड़ा हो गया, हालेलुया, और मैं पूरी पृथ्वी के सब कर्जाइयों का कर भरने के लिए आया हूं। हालेलुया। यीशु नासरी ने हमारा कर भर दिया था। हालेलुया। पतरस को कहा है पतरस तू कहाँ है? उसने कहा प्रभु मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। उसने कहा बहुत सारे कर्जाई लोग जो हैं, बहुत सारे मेरे पास टैक्स मांगने वाले खड़े हुए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारा जो सेवक है वो कर नहीं देता। हालेलुया। और हमारा सवाल है कि कर देना जरूरी है कि नहीं? हालेलुया। तो उसने कहा जा मछली पकड़। हालेलुया। यीशु ने ही मछली छुड़वाई, यीशु ने ही मछली पकड़वाई। हालेलुया। उसने कहा जा सिर्फ एक मछली पकड़ना है। देखो वो कितनी मछली पकड़ के लेके आता पता है आपको? हालेलुया। उसके बाद पतरस, हालेलुया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस जाल को हाथ जब से लगाया था ऐसा कभी नहीं हुआ कि पतरस के जाल में एक मच्छी आई। हालेलुया। लाखों ही मच्छियां, हजारों ही मच्छियां आती थी। हालेलुया। जिसमें परमेश्वर ने ब्लेसिंग दे दी है, हो सकता है कि उसमें कुछ भी ना आए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि एक वक्त ऐसा समय आया कि एक नगर में और परमेश्वर का एक दास एलिया गया और उस वक्त जो है पूरी पृथ्वी पर अकाल चल रहा था। तो उसने कहा कि मुझे रोटी दे। उसने कहा मेरे पास थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है और मैं और मेरा बच्चा जो है खाकर आज मर जाएंगे और इसके बाद हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। उसने कहा सब कुछ मुझे दे दे। हालेलुया। उसने उसी बर्तन में, जिस बर्तन में उसके लिए खाना बनाया, जिस बर्तन में उसके लिए तेल डाला, उसी बर्तन को परमेश्वर के नाम से आशीष देकर बोला कि आज कभी भी इसके बर्तन, इसके घर से आशीष और बरकत नहीं जाएगी। और वही बात पतरस की किश्ती और पतरस के जाल को बोला गया था। हालेलुया। पता है आपको जब यीशु मसीह जमीन से चले गए थे तो क्या हुआ? कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद क्या हुआ? पतरस, अंद्रयास और बहुत सारे लोग जो रात को मछली पकड़ने जा रहे थे और पकड़ भी ली उन्होंने। हालेलुया। वही पतरस जिसको रात को मछली नहीं मिलती थी, जब यीशु मसीह चला गया था तब उसको मछली पकड़ना आ गया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा मछली पकड़ी है भाई? उसने कहा प्रभु बहुत है, 10 कितनी खानी है, कुछ लेके आओ खाते हैं आज। हालेलुया। देखिए परमेश्वर जो है वो आपको अधिक देना चाहता है। जो आप ढूंढ रहे हो ना, हालेलुया, हम जो ढूंढ रहे हैं, हालेलुया, बाइबल में लिखा हुआ तुम पहले परमेश्वर के स्वर्ग राज्य की खोज कर लो, ढूंढ लो, पालो, समझ लो, तो पूरी पृथ्वी की सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो जाएंगी। हालेलुया। पहले आगे आगे चल रही थी, हम पीछे थे। हालेलुया। शांति के पीछे थे। हालेलुया। हम बरकत के पीछे थे। हालेलुया। हम चंगाई के पीछे थे। हालेलुया। हम धनी होने के लिए पीछे थे। हालेलुया। हम अच्छी जॉब के लिए पीछे थे। हालेलुया। लेकिन ये अभी यीशु नासरी ने बोला कि मेरे धर्म, मेरे राज्य, मेरे जीवन के बारे में जान लो, सब वस्तुएं। हालेलुया। ये वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं ना हम, ये सब परमेश्वर पीछे करने वाला है। हालेलुया। वही पतरस जिस दिन परमेश्वर ने उसको दुगना मसा देकर इस्तेमाल किया, दोबारा जाल नहीं उठाया उसने। हालेलुया।
उसने कहा है परमेश्वर तूने मेरी जॉब बदल दी, मैंने सिर्फ मछुआरा बनना था, हालेलुया, और मैं अपने बेटे को भी मछुआरा बनाना चाहता था, हालेलुया। एक नाव मेरे पास और 2 मेरे बच्चों के पास हो जाती तो हमारा जीवन अच्छा प्रतीत होता, हालेलुया। परमेश्वर कहता 2 नाव 3 नाव से नहीं, हालेलुया, मैं तेरे को पूरी पृथ्वी से लोगों को पकड़ने के लिए लेके आ रहा हूं, हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा क्या सोचते हैं, मैं अच्छी जॉब पे लग जाऊं और मेरे बच्चे अच्छी जॉब पे लग जाएं, जीवन सफल, एक छोटा सा घर हो, एक गाड़ी हो, थोड़ा मोटा बैलेंस हो, चलेगा, ये जीवन इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। हर एक इंसान यही सोचता है, हालेलुया। कुछ इससे अधिक सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर जो सोचता है वो सबसे अलग है, हालेलुया। परमेश्वर जो आपको देना चाहता है उसके बारे में आपके दिमाग में बात नहीं आएगी कि आपको वो क्या देना चाहता है। पढ़ेंगे हम उस चैप्टर को। उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय हाँ जी, उन्हें कई एक लड़कियां मिली हाँ जी, जो पानी भरने को निकली थी। हाँ जी, उन्होंने उनसे पूछा क्या दर्शी यहाँ है? हाँ जी, उन्होंने उत्तर दिया, हाँ देखो वह तुम्हारे आगे है। आगे है, अब फुर्ती करो, आज ऊंचे स्थान पर लोगों का यज्ञ है, हाँ जी, इसलिए वह आज नगर में आया हुआ है, हालेलुया। मतलब के वो नगर में नहीं रहता भाई, समझ रहे बात को, वो तो इसलिए आया है कि कोई यज्ञ है आज, हालेलुया। और इस यज्ञ के लिए ही शाऊल को बुलाया गया था, हालेलुया। प्लानिंग ना तो शाऊल की थी, ना शमूएल की थी, ना शाऊल के दास की थी, ना कीश की थी, ये पूरी प्लानिंग जो थी वो यहोवा परमेश्वर की थी, हालेलुया। क्या होता है जब परमेश्वर का दास और परमेश्वर के लोग जो हैं वो आपके लिए और आपके आशीष के लिए खड़े हो जाते हैं, हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। ज्यों ही तुम नगर में पहुंचो त्यों ही वे तुमको ऊंचे स्थान पर खाना खाने को जाने से पहले मिलेगा, क्योंकि जब तक वह ना पहुंचे हाँ जी, तब तक लोग भोजन ना करेंगे, इसलिए कि जग के विषय में वही धन्यवाद करता, हाँ जी, तब उसके बाद भी आमंत्रित लोग भोजन करते हैं, हाँ जी। इसलिए तुम अभी चढ़ जाओ, इसी समय वह तुम्हें मिलेगा। वह नगर में चढ़ गया और ज्यों ही नगर के भीतर पहुंचे त्यों ही शमूएल ऊंचे स्थान पर चढ़ने के विचार से उनके सामने आ रहा था। देखिए वो भी ऊपर, इसका मतलब चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं ना दोनों ही, शमूएल भी चढ़ाई पे चढ़ रहा है और शाऊल भी चढ़ाई पे चढ़ रहा है। अब दोनों मिल गए हैं चलते चलते, हालेलुया। अब आगे जाके जो वाक्य चेंज होगा, हालेलुया, जो आगे जाके सस्पेंस में। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को जो चिता रखा था, शाऊल के आने से एक दिन पहले उसको राजा होने के लिए मसा करना है, हालेलुया। और जब हम दाऊद के बारे में देखते हैं, जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, दाऊद के बारे में नहीं बताया था, हालेलुया। दाऊद के बारे में परमेश्वर ने पूरा सस्पेंस रखा हुआ था, लेकिन शाऊल के बारे में एक दिन पहले ही बता दिया था कि लड़का कौन है। पढ़ेंगे। कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश में से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इज़राइल प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना। तू उसको मेरी इज़राइल प्रजा के ऊपर राजा प्रधान होने के लिए अभिषेक कर देना, हालेलुया। ये प्लानिंग किसकी है? उसके गधे को गुम होना, हालेलुया, कीश का शाऊल को भेजना, हालेलुया, और 7 पता नहीं कितने नगरों को, समुद्रों को पार करके ये इस जगह पर पहुंचे, हालेलुया। और पहुंचाने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। रोटी खत्म हो गई है, कपड़े खत्म हो गए हैं, हालेलुया, लेकिन अब किस विषय में जा रहे हैं? सिर्फ विश्वक्ता से मिलने के बारे में कि उसका कुछ गुम हो गया, उसको वो चाहिए, हालेलुया। आप यहोवा परमेश्वर के पास क्यों आए हो? आप इस कलीसिया में क्यों आए हो? परमेश्वर क्यों आपको इतनी दूर से यहां पर लेकर आया है? आपको और भी बहुत सारे काम थे, आपके घर वाले आपको टेंशन में होंगे, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बंधु, आपकी जॉब जो है, बहुत सारे लोग जो हैं आपसे मिलने के लिए आज का समय रख रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर सबसे अलग करके आपको यहां पर क्यों लेके आया है? हालेलुया, आपको ब्लेसिंग देने के लिए ले गया है, हालेलुया। यहां पर अगर आप आए हो कुछ लेने के लिए आए हो, हालेलुया,
आप अपनी समस्या लेके आए होगे यहाँ पर, हालेलुया। आपके घर में कुछ प्रॉब्लम्स होगी, यहाँ पर आप लेके आए हो, प्रभु से मैं आज मांगूंगा। आपके घर में ये चल रहा होगा, प्रभु से मांगूंगे। आपकी जॉब में ये चल रहा है, प्रभु से। आपके बॉडी में ये चल रहा है, प्रभु से मांगूंगा, हालेलुया। आपके जीवन में बहुत सारी समस्या आप प्रभु के यहाँ पर लेके आए हो, हालेलुया। लेकिन वो चीज हल होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन उसने जो बोला हुआ है कि 2 या 3 जहां मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं खुद वहां पर हाजिर हूं, हालेलुया। और हालेलुया। और उन जानवरों को लेकर इनके बीच बातचीत होनी थी, पढ़ेंगे। और वह मेरी प्रजा को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, हाँ जी, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। हाँ जी। फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा, हाँ जी, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी, हाँ जी, वह यही है। देखिए, जब शमूएल को शाऊल के ऊपर दृष्टि करने का मौका मिला, उसकी निगाह गई उसके ऊपर, हालेलुया। समझ रहे बात को? अब शाऊल ढूंढ रहा था कि परमेश्वर किसको चुन रहा है, हालेलुया। वो भी ढूंढने आया था, समझ रहे बात को? शाऊल ढूंढ रहा था अपनी खोई हुई गलियों को, शमूएल ढूंढ रहा था इजराइल के राजा को, हालेलुया। लेकिन इस सब पूरे वाक्यों को जानने वाला था यहोवा परमेश्वर, हालेलुया। जैसे ही दृष्टि, वहां पर बहुत सारे और भी सुंदर लोग थे, वहां पर बहुत सारे और भी सामर्थी लोग थे, वहां पर हट्टे कट्टे और भी नौजवान थे, हालेलुया। लेकिन निगाह मिली जब, आंखें मिली जब, हालेलुया, यीशु नासरी के साथ आंखें मिली, तब उसने बोल दिया कि यही मनुष्य जिसके साथ तेरी आंखें मैच कर रही हैं, हालेलुया। दिल मैच कर रहा है, हालेलुया। जब प्रभु के लोगों के साथ दिल मैच कर रहा है ना आपका, हालेलुया, जब प्रभु के लोगों के साथ आपका मन, आपका दिल मैच कर रहा है, समझ लो वो परमेश्वर की ओर से हो रहा है। अगर नहीं मैच कर रहा है ना, हालेलुया, ओह हालेलुया, अगर प्रभु के लोगों के साथ आपका दिल मैच कर रहा है, आंखें मैच कर रही है, जुबान मैच कर रही है और पूरा जीवन मैच कर रहा है, तो समझ लेना कि प्रभु आपसे प्रसन्न है, हालेलुया। और आपको ब्लेसिंग देने पर आ चुका है, हालेलुया। अब शाऊल ना तो शमूएल को पहले कभी मिला और ना शमूएल जो है वो शाऊल को पहले कभी मिला, हालेलुया। लेकिन सिर्फ एक देखने से, हालेलुया, एक बात करने से, एक देखने से, एक उनकी अटैचमेंट होने से यहोवा परमेश्वर बोलने पे आ गया, हालेलुया। जब आपकी आंखें, आपका दिल यो है जो परमेश्वर के साथ मैच करता है, परमेश्वर के साथ अटैच होता है, हालेलुया, तो पता क्या होता है? ब्लेसिंग निकलती है, हालेलुया। हन्ना जो है उसकी आंखें पता कहां अटैच थी, हालेलुया, उसकी आंखें एली के साथ अटैच थी, लेकिन दिल कहां अटैच था? यहोवा परमेश्वर के साथ, हालेलुया। बाइबल कहती है गोलियत के साथ दाऊद की आंखें अटैच हुई, लेकिन दिल यहोवा के साथ अटैच, हालेलुया। परमेश्वर जो है वो आपके दिल को अटैच करता है अपने साथ, हालेलुया। माँ चाहे कपड़े धो रही है, चाहे बर्तन धो रही है, चाहे झाड़ू लगा रही है, चाहे पोछा लगा रही है, लेकिन उसकी आंखें अपने बच्चे के साथ नहीं मिली होती। उसका बच्चा सो रहा होता, लेकिन दिल मिला होता। उसे पता है, एक आवाज से पता चल जाता है रो रहा है, एक आवाज से पता चल जाता है करवट ले रहा है, एक आवाज से पता चल जाता है उठ गया है, हालेलुया, होता है ना। और वो माँ जो इतना कुछ सह लेती है, समझ लेती है और इतना कुछ जो अनुभव कर लेती है अपने बच्चे के बारे में, उस मां के बारे में यहोवा परमेश्वर कहता है कि एक दूध पिलाती हुई मां तुझे छोड़ सकती है, भूल सकती है, त्याग सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, हालेलुया। अनुभव, एक अटैचमेंट, एक ढूंढना, जो ढूंढते हैं हम, हालेलुया। ढूंढने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, हालेलुया। हम बहुत कुछ ढूंढते हैं सुबह से लेकर शाम तक, हालेलुया। लेकिन यहां पर जो ढूंढना है वो अलग है, पढ़ेंगे। मेरी प्रजा पर यही अधिकारी करेगा। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है? किससे कह रहा है? शमूएल।
शमूएल से क्या कह रहा है कि दर्शी का कर बता दे। कि दर्शी का, जो मसा किया हुआ मनुष्य है, जो परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर का नबी है, उसका घर बता, उसका हुलिया बता, उसका नाम बता, उसका सब कुछ बता। हालेलुया। किससे कह रहा है? शमूएल से। अब शाऊल जो है वो शमूएल को नहीं जानता, लेकिन शमूएल शाऊल को जानता है। हालेलुया। किसने बताया? शाऊल के, हालेलुया, शाऊल के दास ने, शमूएल के दास ने, किसी मनुष्य ने, किसी व्यक्ति ने, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर ने बताया कि ऐसा मनुष्य है। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्यों के बारे में इंसान को बता देता है। हालेलुया। पता है आपको, परमेश्वर जो है वो अपने दासों को दूसरे मनुष्यों के बारे में बता देता है। हालेलुया। उदाहरण के लिए कहां मिलेगी उदाहरण? पहली उदाहरण सुनिए। पतरस जो था उसको भूख लगी, और बाइबल कहती है उसको जब भूख लगी तो उसने स्वप्न में क्या देखा? एक चादर जो है वो आती है और उसमें हर तरह के जीव जो है खाने के लिए परमेश्वर उसको देता है। और वो कहता है, प्रभु मैंने आज तक कोई भी अशुद्ध वस्तु को खाया नहीं है, छुआ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, देख, जिसको मैंने शुद्ध कर दिया तू उसे शुद्ध कैसे कह सकता है? समझ रहे बात को? हालेलुया। अब आपको वो चीज पसंद नहीं है जो परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया। और आप कह रहे हैं, प्रभु ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मुझे पसंद है। हालेलुया। ऐसे नहीं है। हालेलुया। ऐसे नहीं होता। आपकी पसंद नापसंद नहीं चलेगी, परमेश्वर की पसंद और नापसंद चलेगी। हालेलुया। समझ रहे बात को? जब्दी के पुत्र आते हैं और कहते हैं, एक मेरे बेटे को राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, दोनों को अपने स्वर्ग राज्य में बिठा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, ना ऐसे नहीं। हालेलुया। तेरी मर्जी नहीं। हालेलुया। मेरी मर्जी। स्वर्गीय दुआ में क्या कहा? जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन। हालेलुया। अब यहां पर क्या होता है? शमूएल जो है वो शाऊल को देखता है और शाऊल जो है वो शमूएल को देखता है। हालेलुया। अब शाऊल के अंदर तो सिर्फ यही बात रुकी हुई है कि मुझे उस दर्शी से मिलना है और अपने सबसे बड़े प्रॉब्लम को जो मैं ढूंढ रहा हूं, जो दर दर भटक रहा हूं, कभी खाया कभी नहीं खाया, बारिश में, धूप में, आंधी में, रात को पता नहीं कैसे कैसे हालातों से निकल कर आया हूं और उस लेकर जा रहा हूं जो मेरे पिता ने मुझे कार्य दिया है, उस कार्य को मैंने पूरा करना है। और आज वो दर्शी के पास आए हैं अपने कुछ गुम हुए चीजों को लेकर, लेकिन दर्शी जो है उसको नहीं पता क्या। हालेलुया। पढ़ेंगे अगले वाला जो सीन आपके सामने आने वाला है ना, बहुत ब्लेसिंग वाला सीन है, पढ़ेंगे। उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ, दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो, हाँ जी, वह सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। हाँ, आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा जो तेरे मन में। हालेलुया। दाऊद के मन की बात नहीं पता किसी, शाऊल के मन की बात पता है। हालेलुया। पता है आपको यहां पर क्या है? परमेश्वर ने सस्पेंस जो रखा हुआ है, दाऊद के दिल की बात जो है वो परमेश्वर ने क्यों नहीं बताई शाऊल को, शमूएल को। हालेलुया। क्योंकि दाऊद के दिल की बात यहोवा ही जानता है और वो अपने पास ही रखता है। हालेलुया। उसने कहा है कि दाऊद जो है वो मेरा खरा मनुष्य है। हालेलुया। मेरा मन पसंद है और उसकी हर बात मुझे पसंद है, मैं रखता हूं अपने पास, नहीं बांटना चाहता किसी और से। हालेलुया। आपके दोस्त होते हैं ना, कोई आपके कुछ खास होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा क्लोज्ड होते हैं, जिनकी बात को आप किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहते। हालेलुया। समझ रहे बात को? कुछ ऐसे खास दोस्त, कुछ खास लोग जिनकी बात को सिर्फ आप अपने तक, नहीं यार वो बातें सिर्फ मेरे तक ही रहे तो अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि उसकी बात में किसी से कर नहीं सकता, किसी से बांट नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर भी कुछ ऐसे लोगों की बातें जो हैं वो अपने पास रखता है। हालेलुया। वो बांटता नहीं है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि शाऊल जो है, और उसने कहा आज रात रुक और भोजन कर मेरे साथ, फिर और तेरी गद्दियां जो 3 दिन हुए खो गई थी। कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन का सफर है भाई, 3 दिन जो सफर उसने तय किया। हालेलुया। 3 दिन के बाद उसे मिलनी थी। हालेलुया। अब रात जो बीच में थी वो खाने की रात थी। हालेलुया। 3 दिन बीत चुके थे, अब तीसरी रात जो उसने रुकना था, अब सुबह पता चलना था। हालेलुया।
अब इस 3 दिन और 3 रात का जो रहस्य है, हालेलुया, इसका जो प्रकाश है वो एक राजा के लिए प्रकाश है। समझ रहे बात को? बाइबल में जो 3 दिन है वो परमेश्वर 3 साल में लेता है। हालेलुया। परमेश्वर 1000 साल को 1 दिन में भी ले लेता है, 1 साल को 1 दिन में भी लेता है। जैसे दानियल के 7 सप्ताह को परमेश्वर 7 वर्ष में लेता है। परमेश्वर का मैथमेटिक्स परमेश्वर जाने। हालेलुया। हमें लगता है 2 और 2 4 होंगे, शायद परमेश्वर के लिए 2 2 और 2 8 भी हो सकते हैं। हालेलुया। हमारे लिए 1 दिन होता है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर के लिए 1 सेकंड होता है। हमारे लिए 1000 साल होते हैं, परमेश्वर के लिए वो 1 दिन होता है। हालेलुया। इस मसले को कोई नहीं सुलझ सका आज तक, न समझ सका। इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर के इस पवित्र वचन को समझने के लिए, इसके प्रकाश को जानने के लिए और इस प्रकाश को लेने के लिए इंसानी, इस जमीन की, इस किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, इस दुनिया के ज्ञान की नहीं जरूरत, परमेश्वर के रूह की जरूरत है। हालेलुया। अब ज्ञान लोगे, थोड़े समय बाद वो फुर हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन आत्मा ठहरा रहता है। हालेलुया। आत्मा आपके भीतर जो है वो तब तक रुका रहता है जब तक आप पूरा संतुष्ट नहीं होते। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु नासरी एक कुएं के पास बैठा हुआ प्यासा हुआ और कहने लगा कोई तो हो जो मेरी प्यास बुझाए। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि सामरी औरत जो है वो कुएं के ऊपर पानी भरने के लिए आई और वो कहती है तू यहूदी और मैं सामरी, कैसे हम एक दूसरे को पानी दे सकते हैं और पी सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है नहीं, ऐसे नहीं, तेरा रूल, तेरा रेगुलेशन, तेरी काउंटिंग, तेरा मैथमेटिक्स सब गलत है। हालेलुया। समझ रहे ना बात को? उसकी सोच, उसके विचार, उसकी जात, उसका मैथमेटिक्स, उसका कैलकुलेशन सब गलत था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको एक कायदा दिया। कायदा समझते हो? लॉ। हालेलुया। जो परमेश्वर का है, उस लॉ के द्वारा उसको समझाया। हालेलुया। और उसको ऐसा पानी दिया, ऐसा पानी दिया, उसने कहा अगर तू इस पानी में से पिएगी और ये जल बनकर तेरे अंदर से हमेशा के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। वही घड़ा फेंका, वही सब कुछ छोड़कर ऐसे भागी। हालेलुया। पाँव में दर्द था, घुटनों में दर्द था, 5 पति कर चुकी थी, सटे के साथ रह रही थी, सब कुछ छोड़कर, त्याग कर, भूल कर, दुनिया की सब वस्तुओं को एक साइड में करके ये बोल के आई कि जिस यीशु को मैंने पानी पिलाया है वो दुनिया का रचेता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो ढूंढ रही थी कि मसाया आएगा, परमेश्वर उसको क्या देखेगा। हालेलुया। वो कहती है हमारे पूर्वज, हमारे साख संबंधी, हमारे जितने भी है जाजक वाचक, वो सब यही बोल के गए हैं कि मसाया आएगा, क्रिस्ट आएगा, तुम्हें सिखाएगा, तुझे समझाएगा, तुमसे बातें करेगा, तेरे साथ पानी पिएगा। हालेलुया। पर मुझे वो तू नहीं लग रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा वही मैं हूं। हालेलुया। तू क्रिस्ट से मिलने आई थी। हालेलुया। तू सिर्फ क्रिस्ट से मिलने आई, तू सिर्फ क्रिस्ट को ढूंढ रही थी इस कुएं के ऊपर। हालेलुया। मैं तुझके अंदर क्रिस्ट डालता हूं। हालेलुया। मैं तेरे अंदर परमेश्वर का रूह डालता हूं। हालेलुया। मैं तेरे अंदर वो स्वर्गीय मन्ना बरसा देता हूं, स्वर्गीय पवित्र पानी को बरसा देता हूं कि तू जब भी बोलेगी, हालेलुया, तू जब भी बोलेगी तेरे अंदर से वो निकलेगा। हालेलुया। वो ढूंढ के आ रही थी, सोच के आ रही थी, करने के आई थी, बोलने के आई थी, लेकिन लेकर के आ गई। हालेलुया। यहां पर शमूएल जो है वो कहता है मैं रात रोकना चाहता हूं तुझे। हालेलुया। अब शाऊल जो है उसको कल को राजा बनना था भाई। हालेलुया। लेकिन उसके मन के विचार और उसकी बातें और उसका सब जो था, हालेलुया, कश्मकश में फंसा हुआ था कि मैं अपने पिता की बात को पूरा करूं। हालेलुया। ओहो, पढ़ेंगे आगे। जो तेरी गदियां 3 दिन हुए खो गई थी, हाँ जी, उनकी कुछ भी चिंता ना कर, कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। वह मिल गई हैं। हाँ जी। इज़राइल में जो कुछ मन भाऊ है, हाँ जी। वह किसका है? किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? हाँ। शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इजरायली गोत्रों में से छोटा गोत्र का नहीं हूँ? जब आप छोटे होते हैं ना, जब आप अपने आप को छोटा मानते हो, हालेलुया, दुनिया की निगाह में अपने आप को छोटा मान रहे हो, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर की निगाह में आप बड़े हो,
हालेलुया। ये बात जो है इंसानों को बहुत बाद में समझ में आई। हालेलुया। इंसान सोचता है बड़ा होने के लिए ज्ञान चाहिए, बड़ा होने के लिए पैसा चाहिए, बड़ा होने के लिए ताकत चाहिए, बड़ा होने के लिए सुंदरपन होना चाहिए, बड़ा होने के लिए बहुत सारी बातें होनी चाहिए। तो परमेश्वर कहता है बड़ा होने के लिए सिर्फ छोटा बनना है, खुद बड़े हो जाओगे। हालेलुया। आगे, छोटे गोत्र का नहीं हूँ। हाँ जी, और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? नहीं है। हाँ जी, इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? कहता तू मेरे के साथ ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? तू मेरे साथ वो बात कर जो बात चल रही है। हालेलुया। मुझे सिर्फ गधियां चाहिए, मुझे गधियां दे और मैं तेरे लिए जो उपहार दे सकता हूं वो दूंगा। हालेलुया। हमारी डील फाइनल होगी इस बात पर। हालेलुया। मुझे तो सिर्फ जानना है मेरे जो गधे गधियां हैं वो कहां पर है। हालेलुया। और मुझे पता है कि इसके बदले में मुझे तुझे जो भी उपहार देना है वो मैं दूंगा। हालेलुया। तो ये थी एक डील, लेकिन परमेश्वर डील से ऊपर काम करता है। हालेलुया। इब्राहिम ने कहा परमेश्वर देख मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन मेरे तेरे साथ एक डील वाचा होनी चाहिए कि मेरा बेटा जो है, हालेलुया, मेरा बेटा ही असली वारिस ही मेरी संपत्ति का वारिस बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है क्या बोल रहा है तू? उसने कहा है मेरी जितनी संपत्ति है, जितने मेरे खेत हैं, जितने मेरे खलिहान, जितने घोड़े, रथ, गहने, चांदी, गट्टे से नौकर चाकर हैं, इन सब के ऊपर मुझे एक अपना बेटा चाहिए, अपना जो मेरे से पैदा हो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कितना छोटा मांग रहा है तू। हालेलुया। मैं तुझे इस पूरी पृथ्वी की जातियों के ऊपर पिता बनाने जा रहा हूं। हालेलुया। तू सिर्फ छोटे से देश में, छोटे से नगर में, छोटे से घर में, छोटी सी गली के अंदर बैठे हुए ये कह रहा है कि मुझे इतनी चीज के लिए एक मनुष्य चाहिए। हालेलुया। और मैं तुझे पूरी पृथ्वी का पूरा हिसाब देने जा रहा हूं। हालेलुया। तेरे नाम से लोग आशीष पाएंगे, लोग। हालेलुया। और ढूंढ क्या रहा था और मिलने क्या जा रहा था। हालेलुया। शाऊल कहता है क्या मैं बिन्यामीन से नहीं हूं? और बिन्यामीन के गोत्र को क्यों छोटा माना जा रहा है? बिन्यामीन को क्यों नीचे माना जा रहा है? हालेलुया। फिर क्या हुआ? तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचकर आमंत्रित लोगों जो लगभग 30 जन थे, हाँ जी, उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। फिर शमूएल ने रसोइयों से कहा जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था, हाँ जी, उसे ले आ। तो रसोइये ने झाग को मांस समेत उठाकर शाऊल के आगे धर दिया। जो भी उनकी परंपरा थी, खाना वगैरह था, उन्होंने वैसा ही किया जो वैसे करते थे। यज्ञ चल रहा था ना वहां पर, तो यज्ञ के हिसाब से जो भी उनकी मानता थी उसके हिसाब से उन्होंने वैसे ही किया। 30 लोग जो हैं उनको एक मेन जगह पे बिठा दिया गया और बाकी जो लोग थे उनको एक अलग जगह पे बिठा दिया गया। और वहां पर कुछ काम करने वाले थे, उनका जो सेवा थी वो अलग कर रहे थे। तो इस पूरे मसले को अगर देखा जाए तो ये मसला जो था एक यज्ञ का था, लेकिन ये यज्ञ जो है वो यहोवा परमेश्वर ने कराया था और एक राजा होने के लिए ही कराया था। हालेलुया। पढ़ेंगे। तब शमूएल ने कहा जो रखा गया था, हाँ जी, उसे देख और अपने सामने रख के खा, क्योंकि वह तेरे इसीलिए नियत समय तक, हाँ जी, जिसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया रखा हुआ है। हाँ जी। शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। हाँ जी। तब वह ऊंचे स्थान से उतरकर नगर में आए। हाँ जी। और उसने घर की छत पर शाऊल से बातें की। हाँ, वहां पर बातें कर रही है। अब छत पे सो गए हैं। अब पूरी रात में जो काम हुआ वो खाने का हुआ है। अब बातें भी चली रात को, क्या बातें चली ये नहीं लिखी गई। अब आता है नेक्स्ट डे, कल का दिन पढ़ेंगे। सवेरे वह तड़के उठे और पो फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा उठ, मैं तुझको विदा करूंगा। तब शाऊल उठा और वह और शमूएल दोनों बाहर निकल गए और नगर के सिरे के उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, हाँ जी, अपने सेवक पर हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। अब देखिए, अब यहाँ पर जो मेन हिस्सा शुरू होता है। हालेलुया। ये ढूंढ क्या रहे हैं, करने क्या है, इनके प्लानिंग क्या है,
लेकिन इसके बाद उसने कहा अपने दास को जो तेरे साथ आया है उसको बोल तू आगे निकल जा भाई, तू आगे चल, हम पीछे बातें करते आ रहे हैं। तो वो कहां से आ रहे हैं? पहाड़ से नीचे आ रहे हैं। पहले पहाड़ पे चढ़ रहे थे ना, अब नीचे आ रहे हैं। तो अब क्या हुआ है, उसका जो दास था शाऊल का वो आगे निकल गया। फिर शामूएल ने शाऊल से कुछ आत्मिक बातें की, पढ़ेंगे। वे आगे बढ़ गया, परंतु अभी खड़ा खड़ा रह कि मैं तुझ परंतु तू अभी खड़ा रह तू यहाँ पर खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। वचन सुनाऊं। तब शमूएल ने कुप्पी तेल लेकर हाँ। उसके सिर पर उठेला। तब शमूएल ने, कहां पर अभिषेक हो रहा है? रास्ते में रास्ते में। थल्ले उतर और दाऊद का कहां हो रहा था? यज्ञ में। हालेलुया। यज्ञ में हो रहा था दाऊद का अभिषेक, क्योंकि उसने कहा था कि हे यिशे शमूएल कि जब तक तेरा लास्ट बेटा नहीं आ जाता, जो सबसे छोटा है, तब तक हम बैठेंगे भी नहीं, खड़े रहेंगे। हालेलुया। वो काम यज्ञ में हो रहा है और ये यज्ञ से बाहर हो रहा है, पढ़ेंगे। और उसे चूम कर कहा क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? हाँ जी। आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा तब रहेल की कब्र के पास जाओ, बिन्यामीन के देश की सीमा पर सलेह से में है। हाँ जी। 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे जिन गद्दियों को तू ढूंढने गया था वह मिल गई हैं। हाँ, 2 जन जो हैं तुझे कहाँ मिलेंगे? रहेल की कब्र के पास। समझ रहे इस पूरे वाक्य को? अब जानिए। रहेल जो है उसके 2 बेटे थे, एक का नाम यूसुफ था और दूसरे का नाम बिन्यामीन था। बिन्यामीन के गोत्र से शाऊल आ रहा है। ये शाऊल जिसको राजा होने के लिए मसा किया गया, और यूसुफ जो था वो खो गया था। समझ रहे बात को? याकूब का बेटा यूसुफ जो था वो खो गया था, जो रहेल का पहला उठा था। हालेलुया। अब उस जगह पे इसको गधे मिल रहे हैं और ऊपर से 2 मनुष्य आ रहे हैं। हालेलुया। समझ रहे बात को? रहेल, अगर आप आगे जाके पढ़ोगे तो आपको वहां पर एक वाक्य मिलेगा जहां पर लिखा हुआ है, शायद जकरिया में लिखा हुआ है कि रहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है। हालेलुया। क्यों रो रही थी? क्योंकि उसका एक बेटा जो था वो तो गुम हुआ था। हालेलुया। समझ रहे हो? और दूसरा बेटा जो है वो सबसे छोटा है और उसकी अपने भाइयों से नहीं बनती थी। हालेलुया। जिस तरह यूसुफ की अपने भाइयों से नहीं बनती थी, उसी तरह रहेल जो है वो अपने बच्चों के लिए इसलिए रो रही थी कि मेरे घर में से भी, मेरे परिवार में भी सी, मेरे बच्चों में से भी कोई राजा बनेगा कि नहीं बनेगा। हालेलुया। क्योंकि सब राजा जो थे वो यहूदा के नगर से आ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि यहूदा को परमेश्वर ने भविष्यवक्ता होने के लिए और राजा होने के लिए नियुक्त कर दिया था। 12 बेटों में से एक बेटा था चौथा, जिसका नाम यहूदा था। हालेलुया। और याकूब ने यहूदा को ब्लेसिंग ये दी हुई थी कि भाई तेरे खेत का मुझे पता नहीं, तेरे धन का मुझे पता नहीं, तेरे कपड़ों का पता नहीं, पर मैं तेरे लिए जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन। हालेलुया। तू और तेरे वंश में से जितने भी पैदा होंगे वो राजा होने के लिए पैदा होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह किस नगर से आ रहा है? किस जात से आ रहा है? किस गोत्र से आ रहा है? यहूदा के गोत्र से। हालेलुया। क्योंकि राजा जो है वो यहूदा के लिए कन्फर्म है, रिजर्व है। हालेलुया। मंत्री जो है वो सिमोन से आ सकते हैं, रूबेन से आ सकते हैं, उधर से आ सकते हैं, इधर से आ सकते हैं, लेकिन राजा जो है वो सिर्फ यहूदा से ही आएंगे। हालेलुया। लेकिन इजराइल के पूर्वजों की और इजराइल के लोगों की मंग की वजह से परमेश्वर ने बिन्यामीन के गोत्र से एक राजा को घोषित कर दिया। हालेलुया। शाऊल को। और शाऊल जो था वो अपने गधों को ढूंढने के लिए परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाता है और एक दर्शी के पास पहुंचता है जो कि शमूएल है, और शमूएल के आगे जो अपनी बात को रखता है, लेकिन शमूएल कहता है तू अपने गधों को भूल, तू अपनी उस बात को भूल, परमेश्वर ने तुझे राजा के लिए बुलाया है। हालेलुया। वो ढूंढ क्या रहा है और मिला क्या? हालेलुया।
हम राजा होने के लिए आए हैं। हालेलुया। और प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे नौकरी दे दे, मुझे जॉब दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। परमेश्वर मुझे अधिकार दे। राजा के पास क्या होता है? अधिकार। हालेलुया। राजा के पास अधिकार होता है। हालेलुया। वो सिर्फ अधिकार से बोल सकता है। हालेलुया। उसके लफ्जों में ताकत है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हें राजा होने के लिए नियुक्त करता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने यूहन्ना 1 और उसकी 10, 11, 12, 13, 14 में लिखा हुआ है, जितने लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और मुझ पर भरोसा कर लिया है, अब ना तो वो मांस से, ना हड्ड से, ना लहू से, ना इंसान से, बल्कि वो परमेश्वर से पैदा हो गए। बिल्कुल। हालेलुया। अभी आप अपने माँ बाप से पैदा नहीं हुए। हालेलुया। बेशक एक समय था जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर की राहों पे नहीं चलते थे, परमेश्वर के बारे में नहीं जानते थे। उस वक्त हम अपने माँ से, अपने परिवार से, इस मिट्टी से पैदा हुए थे। लेकिन जब हमने यीशु नासरी को कबूल कर लिया है और उसको अपने दिल में उतार लिया है, तब से हम ब्लेस्ड हो गए हैं राजा होने के लिए। किसके लिए? किसके लिए पोस्ट है हमारी? राजा होने के लिए। मंत्री के लिए नहीं, जाजक के लिए, महाजाजक के लिए नहीं, शास्त्री के लिए नहीं, राजा होने के लिए हमें बुलाया गया है। हालेलुया। हम राजा के लिए रिजर्व्ड हैं, कंफर्म्ड हैं। हालेलुया। अब राजा बोले कि मैंने राजे वाला काम नहीं करना, मैंने तो मंत्री वाला काम करना, जब वो तो बोल दिया। हालेलुया। अब आप जिस जगह पे काम कर रहे हो, आपको मैनेजर की जॉब दी हो, आप बोले मैं मैनेजर जॉब से खुश नहीं हूं, मैं तो सिर्फ क्या करूंगा, रिसेप्शन पे बैठूंगा भाई। हालेलुया। मैं रिसेप्शनिस्ट का काम करूंगा। राजा होने। हालेलुया। कोशिश करिए कि आप जॉब से ज्यादा अपने बिजनेस के बारे में सोचें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जिस जगह पे तुम कदम रखोगे, जिस जगह पे तुम हाथ लगाओगे, जिस जगह के बारे में तुम बोलोगे, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। अभी मलक जो था, उसने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम मेरे पास एक मंत्री की पोस्ट खाली है, मेरे पास एक नौकर की पोस्ट खाली है, मेरे पास जाजक की पोस्ट खाली है, मेरे पास वो पोस्ट खाली है, क्या तू इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा? उसने कहा नहीं, नेवर, नथिंग। हालेलुया। मुझे यहोवा ने राजा होने के लिए घोषित किया है। हालेलुया। उसने कहा चल फिर जा उस उजाड़ में। हालेलुया। अगर तू राजा है तो जमीन उगा के दिखा। हालेलुया। अगर तू राजा है तो वहां पर बारिश करके दिखा। हालेलुया। अगर तू राजा है वहां पर सोना उगा के दिखा। हालेलुया। अगर तू राजा है तो वहां पर इंसानों को बसा के दिखा। हालेलुया। तो उसने कहा है मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे पीछे खड़ा है यहोवा जिर्रे, वो निर्जल भूमि को जल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लोग हमें क्या ढूंढते हैं? नौकर। लोग हमें नौकर ढूंढते हैं, क्योंकि नौकरी का मतलब होता है नौकर। लेकिन परमेश्वर हमें राजा ढूंढता है। हालेलुया। राजा की खासियत होगी तो राजा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि दाऊद भेड़ों का रक्षक था। हालेलुया। और बहुत सारे चरवाहा के इससे कहते हैं तू हमारी भेड़ों के साथ अपनी भेड़ों को मिला ले, हम बिजनेस कर लेते हैं। उसने करना है, मैं राजा हूं, चाहे मेरे पास 4 भेड़े हैं, लेकिन मैं राजा हूं। हालेलुया। मेरी 4 भेड़े मुझे राजा बोलती हैं। हालेलुया। समझ रहे बात को? हम राजा हैं, हम राजा होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। जॉब जो है वो हमारे लिए नहीं है, हम राजा के लिए पैदा हुए हैं। हालेलुया। और इस जगह पे उसको ब्लेसिंग दी जाती है, और आगे जाके 2 पुरुष जो आते हैं उनको उसके गधे लौटा देते हैं। तो पकड़े किसने? पकड़े किसने थे? गुम कैसे हुए? हालेलुया। गुम करवाने वाला भी यहोवा ही। बिल्कुल। हालेलुया। यूसुफ को गुम करवाने वाला भी परमेश्वर ही था। हालेलुया। उसको फिरौन की गद्दी पे बिठाने वाला ही परमेश्वर था, उसको जेल में भेजने वाला भी परमेश्वर था, उसको उसके पति अपने भाइयों के सामने, अपने पिता के सामने राज गद्दी पर बिठाने वाला भी यहोवा परमेश्वर ही था। हालेलुया।
आज आपको घुमाकर लेके आने वाला, हालेलुया, आपको दुविधा में डालने वाला, आपको कष्ट में डालना, कष्ट से निकालने वाला, आपको जॉब पे लिखने वाला, जॉब से बाहर निकालने वाला, ये सब काम करने वाला यहोवा ही तो है। हालेलुया। उसने कहा है जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है अब वो लोग मर गए हैं, मैं उनमें जीवित हूं। हालेलुया। आप में पता कौन जीवित है? यहोवा जिर्रे, आमीन। जो हर चीज मुहैया करवा देता है। सच। पता नहीं उसकी गलियां कहां मर गई हूं, कहां हालेलुया गिर गई हूं, हालेलुया, लेकिन उसने फिर से पैदा कर दिया। उसने कहा ये ले, और जो गुम हुई थी उससे अधिक शक्तिशाली, उससे अधिक तंदुरुस्त, उससे अधिक काम करने वाली उसको लौटा कर दी। हालेलुया। अजूब के बच्चे गुम हो गए, मर गए, नौकर ढूंढ के चले गए, नौकर भाग गए, सब कुछ हो गया, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने जो लौटा कर दिया, हालेलुया, जो वो ढूंढ रहा था उससे अधिक, हालेलुया, परमेश्वर ने लौटा कर उसको दिया। अब आपके ऊपर है कि आप क्या ढूंढ रहे हो। हालेलुया। और आप सिर्फ थोड़े समय के लिए ढूंढ रहे हो या पूरी शिद्दत से ढूंढ रहे हो। हालेलुया। अगर अपनी निजात को ढूंढ रहे हो, अपनी बरकत को ढूंढ रहे हो और परमेश्वर के कलाम को ढूंढ रहे हो, तो वो सब जो चीजें हैं वो आपको मिलेंगी, कंफर्म्ड है कि मिलेंगी। हालेलुया। और मिलेंगे भी बहुत ताकत से। हालेलुया। कम नहीं, जितना ढूंढ रहे हो उतना नहीं, उससे दुगुना, 4 गुना, 1000 गुना। पतरस कहता है प्रभु हमने बच्चे छोड़े, घर छोड़े, जमीन छोड़ी, सब कुछ छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा। हालेलुया। उसने कहा कितना छोड़ा है? उसने कहा 2 बच्चे मेरे वो छोड़ दिए, बीवी छोड़ दी, जमीन के 4 टुकड़े वो छोड़ दिए, एक नाव थी वो छोड़ दी, मेरे 2 भाई वो छोड़ दिए, रिश्तेदार वो छोड़ दिए। परमेश्वर कहता है बस इतना ही, आने वाले समय में तू गिनता थक जाएगा, इतना तेरे को दे रहा हूं मैं। हालेलुया। इतने 2 बच्चे छोड़े और परमेश्वर ने कितने बच्चे उसको दे दिए। हालेलुया। एक नाव छोड़ी, परमेश्वर ने पूरी जमीन उसको दे दी। हालेलुया। आज वही परमेश्वर मौजूद है, वो कम नहीं हुआ, वो सामर्थी हो गया है। और जब वो पत्र के साथ, जब जितना पत्र के समय में समर्थी था, आज उससे ज्यादा समर्थी है। हालेलुया। इसलिए मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। खड़खटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रकाशित वाक्य लौदीकिया काल में एक बार यीशु खड़खटाता है। लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ है? देख मैं द्वार पर खड़ा खड़खड़ा रहा हूं, लेकिन जो खोलेगा। परमेश्वर ने तो बोला हुआ है खटखटाओ तुम्हारे लिए, कोई भी खटखटाओ, कोई भी खड़काओ मैं खोलूंगा। लेकिन जब वो खड़काता है तब हम नहीं खोलते। कहा है जो खोलेगा मैं उसके अंदर आऊंगा और उसके साथ बैठकर भोजन करूंगा, शाऊल और शमूएल की तरह। बिल्कुल। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु जो हमने ढूंढा भी नहीं वो हमने पाया। किसी को वो गीत आता है, ढूंढो, आता है? जिनको आता है वो निकालिए। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से कहेंगे प्रभु जो हमने ढूंढा भी नहीं वो हमने पाया। ढूंढो तो तुम पाओगे, तो तुम्हें दिया जाए।